तो जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो सब। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म टारगेट बोर्ड में। और आप आनंद अवस्थी सर के साथ सीखने वाले हैं विमीय विश्लेषण, डायमेंशनल एनालिसिस। फिजिक्स का ये चैप्टर नंबर 4 है। यूनिट आपकी फर्स्ट ही है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। और उसी के तहत हम लोग 4 चैप्टर कवर किए हैं। हालांकि यूनिट्स एंड मेजरमेंट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आपका पहला लेसन ही है और वही पहली यूनिट भी है। लेकिन हम लोगों ने प्यारे बच्चों क्या किया है, पार्ट को थोड़ा सा डिवाइड कर दिया है। पढ़ने का एक अलग तरीका होना चाहिए, है ना। जैसे रेफरेंस बुक में होता है, रेफरेंस बुक में देखेंगे तो आपको पार्ट वाइज मिलेंगे चैप्टर। तो अकॉर्डिंग टू रेफरेंस बुक आपके पास कोई भी हो तो मैंने वो फॉलो किया है, ठीक है। हालांकि अलग अलग रेफरेंस में अलग अलग तरह के चैप्टर हैं, उससे कोई डरने की बात नहीं। मैंने अपना रूल जो बनाया कि मैं इस चैप्टर के तहत इतना कवर करूंगा, तो मैंने वो काम किया है, ठीक है। पहले चैप्टर को मैंने फिजिकल वर्ड बनाया, दूसरे चैप्टर को यूनिट एंड मेजरमेंट बनाया, तीसरे चैप्टर को एरर एनालिसिस बनाया, और चौथे चैप्टर को डायमेंशनल एनालिसिस बनाया, विमीय विश्लेषण। और उसी पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो आज डायमेंशनल एनालिसिस अर्थात विमीय विश्लेषण का यह है पार्ट 2। आप देख भी रहे हैं पार्ट 2, थंबनेल पे भी देखा होगा। बहुत अच्छे से समझने वाले हैं तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए और साथ में नोट्स बनाना शुरू कीजिए। हालांकि आपको पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल कराई जाएंगी। तो जल्दी से क्लास को शेयर कर देना है प्यारे बच्चों। सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार, सभी का अभिवादन स्वीकार करता हूं। और क्लास को बेहतर बनाने के लिए आप क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हाय गुड इवनिंग सभी को। लक्ष्मण कुमार जी गुड इवनिंग जी। सिंगल रोमियो प्रणाम गुरु जी बोले हैं। आशीर्वाद भाई, सभी का प्यार, सभी का प्रेम साथ है, ऊर्जा साथ है। एनर्जेटिक रहो और एनर्जी के साथ क्लास को लेना है, ठीक है। तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर कर देना है, धमाल मचा देना है। विमीय विश्लेषण डायमेंशनल एनालिसिस की कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो आपको समझ में ना आई हो प्यारे बच्चों। पिछले चैप्टर जितने भी आपको पार्ट वाइज पढ़ाए गए हैं, वो चाहे त्रुटि विश्लेषण हो या फिजिकल वर्ड हो या मात्रक तथा मापन हो, मैंने हर एक वो चीज पढ़ाई है जो आपके एग्जाम से संबंधित तो महत्वपूर्ण है ही, साथ में भौतिक विज्ञान को सीखने में मदद करेगी। क्योंकि 11th लौट कर दोबारा आने वाला नहीं है। जो समय एक बार चला जाता है वो समय लौट कर दोबारा नहीं आता है। तो जितना फ्री हो करके अभी आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। इंटरमीडिएट में फिर आपके ऊपर थोड़ा सा बर्डन हो जाएगा, थोड़ा सा बोझ होगा, बोर्ड एग्जाम का प्रेशर होगा। तो फर्स्ट ईयर में उन सभी पहलुओं को समझो भौतिक विज्ञान की, जिन्हें जानना जरूरी है। भौतिक विज्ञान तभी आपका इंटरेस्ट भौतिक विज्ञान में बढ़ेगा और रुचि लोगे, और उस रुचि को बढ़ाने में आपको मददगार मैं हूं कि आपके साथ मिल करके, आपकी ऊर्जा के साथ मिल करके मैं वो काम करने को तैयार हूं प्यारे बच्चों। क्लास को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर कीजिए। क्लास की शुरुआत करते हैं बहुत ही रोचक ढंग से, बहुत ही शानदार तरीके से, बेहतर तरीके से। साइंस बैच के बारे में सभी लोग पता है, रोज रोज बातें बताने की मुझे जरूरत नहीं है। फिर भी हमारा फर्ज बनता है आपको पहले से आगाह कर देना एक शिक्षक होने के नाते। क्योंकि कुछ समय बाद आपकी क्लासेस ऐप पर अवेलेबल होंगी। टारगेट बोर्ड ऐप आपको प्ले स्टोर में डाउनलोड करना है। ऐप से ही आप बैच को परचेज कर सकते हैं। साइंस बैच 11th और 12th का बैच है, ठीक है। 11th और 12th मर्ज करके, जैसे 11th का कोर्स नवंबर दिसंबर में खत्म होगा, वैसे ही आपका 12th का बैच स्टार्ट कर दिया जाएगा। मर्ज करके आप फीस जो है वो है 2499। हो सकता है नेक्स्ट ईयर ये फीस चेंज हो, बट अभी ऑफर के तहत 2499 में दोनों बैच मिल रहे हैं, 11th और 12th मर्ज करके, ठीक है। केवल अगर आपको 11th लेना है प्यारे बच्चों तो 1250 रुपए है, ठीक है। यहां पर आपको मिलेगा क्या, ये बैच परचेस करने में लाइव क्लासेस मिलेंगी, वीडियो क्लासेस मिलेंगी, लाइव क्लासेस जो भी आपके 11th में साइंस बैच है, ठीक है। आर्ट साइड नहीं है तो आर्ट बैच आपको अवेलेबल नहीं कराया गया। साइंस बैच में 5 सब्जेक्ट आपको मिलने वाले हैं। मैथ वाले हैं तो मैथ मिलेगी, बायो वाले हैं बायो मिलेगी, फिजिक्स केमिस्ट्री आपकी ऑलरेडी रेगुलर चल रही है, हिंदी और इंग्लिश के भी सब्जेक्ट ऐप पर बिल्कुल अवेलेबल होंगे, ठीक है। और डाउट क्लास आपको दी जाएगी, क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन सब कुछ पता है, मैं हर क्लास में बता चुका हूं आपको। नोट्स, स्टडी मटेरियल, इतना गजब का स्टडी मटेरियल है जो कि बहुत महंगे प्राइस में मिलता है, वो आपको यहाँ पर इतना ढेर सारा मटेरियल मिल रहा है। एनसीईआरटी बुक तो वो तो चलो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल ही जाती है, बट आपको टीचर्स की हैंड रिटन नोट्स,
हम लोगों के द्वारा जो लिखी गई नोट्स है वो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, और साथ में वही पीडीएफ जो टाइप किया गया होगा, ठीक है, वो टाइप किया हुआ नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, और साथ में रेगुलर जो पैनल पीडीएफ आप टीचर के सामने सीखते हो वो आपको मिलेगा, और वीकली टेस्ट सीरीज जो कि आपकी गुणवत्ता को परखने में मददगार होगी। प्यारे बच्चों, अगर इनमें भी कोई समस्या आ रही है, आप बैच परचेस नहीं कर पा रहे हैं, सर क्या करें, मैसेज कर रहे हैं, तो दिए गए इन नंबरों पे आप कॉल कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं कि बैच कहां से परचेज करें, कैसे करें। वैसे ऐप से भी डायरेक्टली हो जाएगा, बट फोन करके भी सहायता ले सकते हैं। क्लास की शुरुआत करें, क्लास की शुरुआत करते हैं। सभी को गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, सभी को गुड इवनिंग, सभी को राधे राधे, जय महादेव, जय महाकाल, हैप्पी सावन। बारिश के मजे लें, है ना, बारिश हो तो बारिश में भीगने के लिए बाहर जाएं और आनंद लें, ठीक है। चलिए, आनंद नाम आ ही जाता है, क्या कहें आनंद नाम आ ही जाता है, आनंद लें, वाकई में आनंद लें। चलिए फिर से उसी क्लास लेक्चर की शुरुआत करते हैं जोरदार तरीके से। कल हम लोगों ने सीखा था विमा क्या होती है, मैंने एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाया था। फिर हम लोगों ने विमीय समीकरण को भी सीखा था। प्यारे बच्चों, सबको पता होगा कि विमा क्या होती है। मैं जरा एक बार वही चीज रिवाइज कर देता हूं एकदम शॉर्टली, कि वेग के लिए जैसे प्यारे बच्चों हम क्या लिखते हैं, वेग बराबर होता है, सूत्र होता है प्यारे बच्चों विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। कुछ बच्चे मैं बाद में कमेंट रीड करता हूं, सबका एक एक कमेंट रीड करता हूं। कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि सर मेरा कमेंट पढ़ लीजिए बीच बीच में। मैं कमेंट्स ज्यादा नहीं पढ़ता हूं, बाद में जरूर पढ़ता हूं जो आपकी क्वेरी हैं, जो आपके क्वेश्चंस हैं, क्योंकि मुझे नेक्स्ट डे उसी के साथ फिर तैयारी करके आनी होती है। पर ये ना समझिए कि आपके कमेंट्स पढ़े नहीं जाते। आनंद सर बिल्कुल इत्मीनान से बैठ करके आपके कमेंट्स पढ़ते हैं। अगर यहां पर मैं कमेंट्स पर ज्यादा फोकस करूंगा तो पढ़ाने में अच्छी आदत फिर नहीं हो पाएगी, ठीक है। बस उतनी ही बात मैं करता हूं जितना जैसे कि ऑफलाइन क्लासेस में चलती है, मजे से क्लास चले, टॉपिक पढ़ाया गया, यस सर नो सर जवाब आए, और आंसर जब बात हो तो आंसर। फालतू की बातें हमें करने में कम अच्छा लगता है। बाकी आपके कमेंट्स मैं जरूर पढ़ता हूं। कुछ बच्चे कह रहे थे पीडीएफ भेजने के लिए, पीडीएफ आपके ग्रुप में जरूर भेजा जाएगा। मैंने सर से बोला था तो वो पीडीएफ पैनल पीडीएफ आपको सेंड कर दिया जाएगा। और जितने भी क्वेश्चन जो आप बोल रहे थे सर अभी चैप्टर जो खत्म हो गए हैं उनकी पीडीएफ नहीं भेजी गई, वो भी पीडीएफ भेजे जाएंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसके लिए परेशान ना हो, मैं सबके कमेंट्स जरूर रीड करता हूं। वेग बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, विस्थापन बटे समय। विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मैंने समझाया था कि विमा एक कह सकते हैं, फिजिक्स में मैंने एक कहानी लेकर के समझाया था, गोलू और गोलू की मम्मी लेकर के, है ना। कहानी ये समझाया था, आप और शायद आपके माता जी को लेकर के ऐसे मैंने कहानी एक्सप्लेन की थी कि अगर आपको अपनी मम्मी को फिजिक्स के लॉज बताने हो तो कैसे बताओगे। क्रिकेट का ग्राउंड बनाया था तो कहोगे कि ये शॉट ऐसे होता है, ये शॉट ऐसे, मतलब क्या कभी नियम बनना बंद होंगे। ठीक वैसे ही किसी भौतिक राशि को हम मात्रक के रूप में तो ऐसे लिख लेते हैं मीटर प्रति सेकेंड, लेकिन एक नया नियम आ गया, मीटर प्रति सेकेंड लिख सकते हैं, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड लिख सकते हैं, है ना, और फुट अपान में सेकेंड ले सकते हैं। तो ऐसे हम लिख सकते हैं, मात्रक बहुत सारे हैं, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस, लेकिन एक ही रूप में दिखाना हो तो एक नया नियम आया, विमा। और विमा वो क्या होती है, किसी भौतिक राशि को मूल मात्रकों में व्यक्त करके उनके ऊपर जो घातें चढ़ाई जाती हैं। तो प्यारे बच्चों, मैंने कल सिखाया था मूल मात्रकों की विमा, 7 मात्रकों की विमा। मीटर के लिए हम लंबाई है तो एल यूज करते हैं, लेंथ, और सेकेंड टाइम है तो टाइम के लिए हम लोग टी प्यारे बच्चों यूज करते हैं। अगर यहां पर, क्योंकि हम अंश बटे हर में विमा कभी नहीं लिखते, हमेशा अंश में ही लिखी जाएगी, तो इस विमा को लिखेंगे एल टी माइनस 1। अब यहां पर ध्यान से देखो, एल टी माइनस 1, लेकिन मैंने कहा था कि विमीय सूत्र में हमेशा 3 मुख्य भौतिक राशियां ली जाती हैं, मूल भौतिक राशियां। द्रव्यमान के लिए m 0, l यहां पर 1 है, t माइनस 1 है। हमेशा घातों को m की घात में, l की घात में, t की घात में, ये 3 जरूर लेनी है, तभी आपका विमीय समीकरण बोला जाएगा। तो यहां पर m की पावर जो प्यारे बच्चों 0 है, तो यहां पर विमा क्या है, विमा है 0, 1 और ये -1, ये है विमा। विमा इन्हें कहते हैं डायमेंशन। तो हमने परिभाषा बताई थी प्यारे बच्चों कि किसी भौतिक राशि को प्रदर्शित करने के लिए मूल मात्रकों पे जो घातें चढ़ाई जाती हैं या जो घातें लगाई जाती हैं उन्हें विमा कहते हैं।
उन्हें विमा कहते हैं। समझ में आ गया था मुझे लगता है सभी को। तो आप ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, बस वो बच्चे अगर छूट गए हैं पिछले वीडियो लेक्चर को देखना है, इस लेक्चर के बाद उस वीडियो लेक्चर में चले जाएंगे, कंप्लीटली देख लेंगे, सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए ये थी बात कल की, थोड़ा सा रिवीजन कराया गया। अब कल के होमवर्क की चर्चा कर लेते हैं। कल के होमवर्क की चर्चा कर लेते हैं। जो आपका होमवर्क था, क्या था होमवर्क में मैंने दिया था और बच्चों ने कमेंट भी किया था, मैंने बाद में रीड किया था। बहुत सारे लड़कों ने कमेंट करके भेजा था कि सर मेरा आंसर ये आ रहा है, जो भी मैंने दिया था होमवर्क के लिए। तो पहले ही होमवर्क में बहुत सारे कमेंट्स आ गए थे। तो ये आपकी क्वालिटी को दिखाता है, आपके व्यक्तित्व को दिखाता है कि आप अपनी पढ़ाई के प्रति कितना ईमानदार हो करके, कितने लगन से आप पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। उसमें कोई दिखावा नहीं होना चाहिए, है ना। और अगर दिखावा नहीं है, ईमानदारी से आप प्रयास कर रहे हैं, तो जीवन में हर एक चीज वो पाना संभव है जिसके लिए आपने अपने लक्ष्य को तैयार किया है। आप अपने लक्ष्य को पाने में जरूर सफल होंगे अगर आप ईमानदार हैं। तो जीवन का यही फंडा है। ठीक है, तो अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं, बहुत बड़े बड़े सपने हैं, हम IITian बनेंगे, हम मेडिकल स्टूडेंट बनेंगे, तो ऐसे बड़े बड़े सपने, साइंटिस्ट बनेंगे, बड़े बड़े एग्जाम क्रैक करेंगे, तो वो सपने जरूर पूरे होंगे। कहा जाता है इतिहास लिखने के लिए कलम की जरूरत नहीं होती है, इतिहास लिखने के लिए कलम की जरूरत नहीं होती है, हौसलों की जरूरत होती है। ठीक है, तो हौसले आपके पास हैं, हौसले बुलंद हैं आपके। चलिए प्यारे बच्चों, होमवर्क क्या था? प्रत्यास्थता, क्या प्रश्न तनाव था पहला। तो जल्दी से होमवर्क भी कर लेते हैं, फिर आगे और भौतिक राशियों की हम विमा निकालने का प्रयास करेंगे। और आज का लेक्चर में, आज का हम आपको पढ़ाने वाले हैं समरूपता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये भी सिखाने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक और क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है, इसके तहत हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं, न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। ठीक है, सरफेस टेंशन क्या है? तो सरफेस टेंशन एक चैप्टर होगा आपका, पृष्ठ तनाव सेकंड पेपर में होगा, वो हम लोग पढ़ेंगे जब फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे, तरल यांत्रिकी, वहां पर पृष्ठ तनाव के बारे में बड़े आराम से सीखेंगे, अभी चर्चा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन बराबर क्या होता है? बल बटे लंबाई, बल बटे लंबाई, ये सूत्र होता है प्यारे बच्चों, बल बटे लंबाई, फोर्स अपान में लेंथ। तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? अब डायरेक्ट डायमेंशन लिखना है, मात्रक नहीं लिखना है। MLT-2। हमने क्या सिखाया था कल? कल विमीय विश्लेषण की बेसिक क्लास थी, कल विमीय विश्लेषण की बेसिक क्लास थी। हमने सिखाया था बल की विमा MLT-2। और कोई भी बल हो दुनिया का, ब्रह्मांड का, पूरे यूनिवर्स का कैसा भी बल हो, सबकी विमा MLT-T होगी, क्योंकि एक ही खानदान के लोग हैं। MLT-2 ब्रैकेट में नीचे लंबाई की विमा L, L से L मर गया, बचा क्या? MT-2। ये कई बच्चों ने कमेंट किया था, उन सभी बच्चों को कांग्रेचुलेशंस एंड लाइक मेरी तरफ से। तो ये होगा, ये होगी इसकी विमा, या कह लो विमीय सूत्र इसका ये होगा, किसका? पृष्ठ तनाव का। दूसरी मैंने भौतिक राशि दी थी आप सभी को, गुरुत्वाकर्षण नियतांक के लिए कैपिटल G की विमा निकालने के लिए मैंने बोला था, है ना। कैपिटल G की विमा कैसे निकाली जाएगी? हम लोगों के पास गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल G, ये है गुरुत्वाकर्षण नियतांक G, और फिर M1 इंटू M2 अपान में R², ये फार्मूला होता है। यहां पर अगर मैं G की वैल्यू निकालूं प्यारे बच्चों, तो G बराबर होगा F इंटू R² होल अपान F इंटू R को इधर भेजेंगे, M1 इंटू M2 नीचे आएगा, M1 इंटू M2 हर में आ गया जब पक्षांतर हुआ। तो यहां पर F, आप सबकी डायमेंशन रखो जरा, जल्दी से सभी की डायमेंशन रखो। F की विमा क्या हो जाएगी? बल की विमा MLT-2, और R की विमा लंबाई है, लंबाई की विमा हो जाएगी L2 होल अपान M द्रव्यमान है, द्रव्यमान की विमा M गुणे M,
द्रव्यमान की विमा m गुणे m, 2 बार m लिख देंगे। एक m से एक m कैंसिल आउट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, और कुछ कटने वाला है नहीं। तो यहां पर विमा क्या बनेगी, ध्यान से समझना, m की पावर 1 नीचे है, ऊपर जाएगा, m की पावर -1 बनेगा प्यारे बच्चों। और L2 और ये 1 तो टोटल हो जाएगा L3, और t की पावर ये -2 है, t की पावर -2, यही हो जाएगी डायमेंशन। जरा चेक करो और कमेंट करो प्लीज, कमेंट फास्ट। गुरुत्वाकर्षण m-1 L3 t-2, वेरी गुड, वेरी गुड, सही आंसर है m-1 L3 और t-2। ठीक है, तो मुझे लगता है इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर है। तो विभिन्न भौतिक राशियां हैं, ढेर सारी हैं, सैकड़ों हैं, व्युत्पन्न भौतिक राशियां सैकड़ों हैं, मूल मात्रकों की सहायता से जो बनाई जाती हैं। हमने कहां पर वो इतनी सारी हम कहां पर लिखेंगे, है ना, लेकिन एक दो ट्राई करना है, एक दो मैं और आपसे पूछता हूं, उनको बताना है। चलिए, इतनी बातें क्लियर हो गई, ये होमवर्क था आपका। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग आपको बताना है जड़त्व आघूर्ण की विमा बतानी है। चलिए जल्दी से बड़ा बताइए, जड़त्व आघूर्ण की विमा क्या होगी? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जड़त्व आघूर्ण क्या होता है? जड़त्व आघूर्ण की विमा हमें बतानी है। आपको फार्मूला नहीं पता होगा, अरे सर मिस्टेक कर रहे हैं, सर फार्मूला तो बता दीजिए, अभी आपने ये चैप्टर कहां पढ़ाया है? चैप्टर नहीं पढ़ाया है, तो चलिए फार्मूला समझ लेते हैं। जड़त्व आघूर्ण बराबर होता है द्रव्यमान गुणे दूरी का वर्ग, दूरी स्क्वायर। सांकेतिक रूप में अगर हम कहें तो I = mr² होता है जड़त्व आघूर्ण का सूत्र। चलिए जल्दी से अब हमें सॉल्व करके बता दीजिए जड़त्व आघूर्ण की विमा क्या होगी। वेरी गुड, पहले आंसर आ रहे हैं, ये वाला आंसर अब कीजिए। जड़त्व आघूर्ण की विमा क्या हो जाएगी? चलिए हम सॉल्व करते हैं, आपको बताते हैं। I = mr², तो द्रव्यमान को किस में मापेंगे विमा के लिए? m में। r किस में, दूरी किस में, ये लेंथ है तो l में, दूरी का वर्ग है तो इसमें भी L2 लगा दो। बहुत आसान था भाई, ml2। वेरी गुड, सभी के आंसर यही आ रहे होंगे, ml2, वेरी गुड, आंसर सभी के सेम आ रहे हैं, तो ml2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर क्लियर है, ml2 इतनी इसकी विमा होगी। और बहुत सारी बल आघूर्ण की विमा बताओ, चलो एक और करिए, एक और विमा हमें बता के निकाल के बताइए। बल आघूर्ण, बल आघूर्ण बराबर, इसे टार्क बोलते हैं, टार्क। बल आघूर्ण जैसे दरवाजा खोलते हो तो उसके अक्ष के परिता उस हत्थे की गति जो होती है वही दूरी बल आघूर्ण लगता है। ठीक है, वहां बल नहीं लगता है। अगर आप दरवाजे के बहुत नजदीक सोचो, जहां पर वो कब्जे लगे होते हैं, जहां से दरवाजा जुड़ा होता है, वहां धक्का देके देखो, आपको ताकत ज्यादा लगानी पड़ेगी। और जो हत्थे लगे होते हैं हमेशा किनारों पर लगाए जाते हैं, ऐसा क्यों है? क्योंकि ये डिस्टेंस बढ़ जाती है। बल आघूर्ण का सूत्र होता है प्यारे बच्चों, बल गुणे दूरी, और दूरी वो भी लंबवत दूरी ली जाती है, बल गुणे दूरी। तो यही दूरी है जो आपको बल कम लगाना पड़ता है। ठीक है, तो बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणे दूरी। बल आघूर्ण घूर्णन गति में काम करता है। अब यहां पर देखो, बल गुणे दूरी, तो बल की विमा प्यारे बच्चों क्या होगी? mlt-2। इन सभी भौतिक राशियों को आगे पढ़ना है, परेशान ना हो, आगे पढ़ना है। वेग प्रवणता, दाब प्रवणता, क्रांतिक वेग, बहुत सारी दाब ऊर्जा, पृष्ठ ऊर्जा, सभी के लिए हमें विमा निकालनी पड़ेंगी। आगे आगे विमीय सूत्र बहुत सारे पढ़ने हैं, लेकिन अभी आप ये सभी भौतिक राशियां चैप्टर में पढ़ी जाएंगी। तो अभी विमीय राशियां पढ़ने से अच्छा है कि हम कुछ पढ़ लें, उसके बाद आप अपनी बुक में भी देखिएगा, रीड करिएगा, उन्हें समझने का प्रयास करिएगा। जो ना समझ में आए कमेंट करिएगा, हम जरूर बताएंगे उसको। ठीक है, अभी लेकिन समय वेस्ट ना करते हो, क्योंकि अभी हमको आगे तो पढ़ना ही पढ़ना है, बिल्कुल आगे पढ़ना है, आगे पढ़ना है। हर एक चैप्टर में आएंगी भौतिक राशियां, उनको सीखना रहेगा। mlt-2 इंटू दूरी के लिए क्या यूज करेंगे प्यारे बच्चों? L यूज करेंगे, तो इसकी विमा हो जाएगी ml2t-2, ml2t-2। ये किसके विमा के बराबर है? ऊर्जा की विमा के बराबर है। बल आघूर्ण ऊर्जा की विमा के बराबर है, कार्य की विमा के बराबर है, ये यहां से सिद्ध होता है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है इतनी चीजें?
चलें अब नेक्स्ट स्टेप की ओर। व्युत्पन्न भौतिक राशियां बहुत सारी हैं, हम बहुत सारी विमाएं ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए अभी आपका होमवर्क, अभी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आएंगे, ऑब्जेक्टिव सीरीज विमीय विश्लेषण की एक बढ़िया सा ऑब्जेक्टिव वाली मैं लूंगा वीडियो, जिसमें से बहुत सारे मैं भौतिक राशियां रखूंगा, उनको आपको पढ़ना है। ये आपका होमवर्क हो गया, क्योंकि वहां पर हम ढेर सारी चर्चा करेंगे। बहुत सारी भौतिक राशियों के विमीय सूत्र वहां पर हम रखेंगे और वहीं पर चर्चा होगी। ठीक है, तो अभी व्युत्पन्न भौतिक राशियां जितनी बताई गई अभी ये इतनी समझें, फिर आगे हम अगले स्टेप में, क्योंकि बहुत सारी ढेर सारी अगर बताते रहेंगे तो कम से कम 10 दिन केवल हम यही बताते रहेंगे, है ना। समझदार हो, इतने समझदार प्राणी हो, अंडरस्टैंडिंग बॉयज, अंडरस्टैंडिंग गर्ल्स, अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स, सभी को मिला दें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आज मेन टॉपिक है वो है समरूपता का सिद्धांत। विमा और विमीय सूत्र को अच्छे से समझ चुके हो, व्युत्पन्न भौतिक राशियों की कैसे विमा निकाली जाएगी ये भी सीख चुके हो, वो आप विमीय सूत्र कैसे भी, कितनी भी भौतिक राशियां हो आप अच्छे से निकाल लोगे। लेकिन यहां पर अब जो सीखने वाली बात है वो है समरूपता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी किसे कहते हैं, आइए समझते हैं। समरूपता का सिद्धांत बहुत ध्यान से समझिएगा, कॉन्सेंट्रेट होकर के। समरूपता का सिद्धांत, समरूपता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये आपको सिद्धांत बहुत काम देगा आगे विमाओं के अनुप्रयोग में। जो हम नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आएंगे उसमें हम सिखाएंगे आपको विमाओं के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन। 3 अनुप्रयोग आपको सीखना है, महत्वपूर्ण है, उनसे संबंधित प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, तो वो आपको सीखना होगा। लेकिन उससे पहले प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, समरूपता का सिद्धांत क्या कहता है, तो ये कहता है किसी भी भौतिक राशि के समीकरण में प्रत्येक पद की विमा समान होती है। किसी भी भौतिक समीकरण में, मैं लिख दे रहा हूं इस चीज को और याद भी कर लेना, किसी भौतिक समीकरण, किसी भौतिक समीकरण, अब मैं पीडीएफ वगैरह नहीं बनाता हूं, आप लोगों ने कहा था ना, लेकिन पीडीएफ बनाना पड़ेगा बीच में अभी जब ज्यादा लेंथी कुछ होगा। बाकी जो समझाने वाली चीजें एकदम चलने दो आराम से, लेक्चर को बस कंसंट्रेट होकर के आपके सामने स्क्रीन पे आनंद सर दिखने चाहिए, फिजिक्स का तोहफा आपको पकड़ा रहे हैं, तो वो चीज आपको बस सामने दिखनी चाहिए, फिजिक्स तभी सीखने में इंटरेस्ट आएगा। किसी भौतिक समीकरण, समीकरण में, किसी भौतिक समीकरण में प्रत्येक पद की विमा, प्रत्येक पद की विमा, प्रत्येक पद की विमा समान होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, होनी चाहिए। ये कहता है समरूपता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमसे ये कहती है कि किसी भी भौतिक समीकरण में जो कोई जितने भी पद हैं प्रत्येक पद की विमा समान होनी चाहिए। ठीक है, मतलब डायमेंशनल इक्वेशन, जो प्रत्येक पद की ईच टर्म, उसकी जो डायमेंशन है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, वो सेम होनी चाहिए, कोई भी फिजिकल इक्वेशन हो। तो यहां पर हम प्यारे बच्चों क्या करें, किसी भौतिक समीकरण में प्रत्येक पद की विमा समान होनी चाहिए, इसका अर्थ क्या निकल रहा है। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, आपको समझाते हैं। जैसे जैसे S बराबर QT प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है, में प्रत्येक पद की विमा समान होगी, प्रत्येक पद की विमा समान है। देखो क्या है, समान है कि नहीं है, ये चेक करो। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहती है, प्रत्येक पद की विमा समान होती है। समरूपता का सिद्धांत ये कहता है, अरे भाई फिजिक्स में एक फंडा समझो, इधर समझो, थोड़ा सा एग्जांपल समझ लो कि अगर 3 किलोग्राम लिखा हुआ है, इसमें मैं 5 मीटर क्या कभी जोड़ सकता हूं, बताओ। 3 किलोग्राम प्लस 5 मीटर बराबर 8 मीटर या 8 किलोग्राम मीटर, ऐसा कभी लिख सकता हूं? 8 किलोग्राम मीटर कभी नहीं हो सकता सर, डज नॉट इक्वल टू।
ये जो टर्म है अलग अलग भौतिक राशियां हो गई, कोई भौतिक राशि दूसरी भौतिक राशि से नहीं जुड़ सकती है, ये विषमांगता हो जाएगी। समरूपता वही है, अगर 3 किलोग्राम लिखा है तो इससे वही भौतिक राशि जुड़ सकती है जो समान होगी। मतलब 5 किलोग्राम हो तो जुड़ करके 8 किलोग्राम बना लेंगे, ये सत्य है। लेकिन 3 किलोग्राम में 5 मीटर जोड़ दो, ऐसा कभी नहीं होगा। तो अगर जब मात्रक समान होंगे तो विमा समान होगी ना, लंबाई में लंबाई में जुड़ेगी, भार में भार जुड़ेगा, वेग में वेग जुड़ेगा, त्वरण में त्वरण जुड़ेगा। अलग भौतिक राशियां कभी नहीं जुड़ सकती हैं प्यारे बच्चों। ये यहां पर समरूपता के सिद्धांत का कहने का अर्थ है। आइए समझते हैं इस एग्जाम्पल के तहत। इसमें हमने क्या आपको समझाया कि S बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर में चेक करना है क्या सबकी विमा समान है। S क्या होता है प्यारे बच्चों? विस्थापन होता है। विस्थापन के लिए विस्थापन एक लंबाई है, इसकी विमा क्या लिखोगे? L लिखोगे। चलो दूसरा देखो, ये वेग है, वेग की विमा क्या होती है? यहां वेग और गुणे समय है, तो वेग की विमा ये u क्या होता है? प्रारंभिक वेग, सबको पता है, 9th क्लास में सिखाया जाता है, s बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो यहां पर जो ये u है ये lt माइनस 1 है और इनटू का समय t है। ये दूसरे पद की मैं विमा कह रहा हूं, ये दूसरे पद की विमा। u वेग lt माइनस 1 इंटू का t की पावर है 1, तो यहां 1 और ये माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे ना। समान आधार है, घाते जुड़ेंगी, -1 में +1 जुड़ेगा तो 0 हो जाएगा, t की पावर 0 का मान 1। केवल क्या बचेगा यहां? जल्दी से बताओ यहां क्या बचेगा भाई? l बचेगा ना। तो क्या इसके बराबर ये हुआ? आगे देखो तीसरा पद देखो, क्या तीसरे पद की विमा हाफ, ये आंकिक मान कभी विमा में नहीं लिए जाते, आंकिक मान का समान होता है ना, और वो कांस्टेंट है, उसका कोई मात्रक या विमा नहीं होती है अंकों की। ए टी स्क्वायर, ए क्या है प्यारे बच्चों? त्वरण है। त्वरण की विमा हमने सिखाई है आपको, एल टी माइनस 2 होगी टी स्क्वायर। टी स्क्वायर मतलब समय है, समय की घात में 2 लिखेंगे, टी की घात 2। ठीक वैसा ही टर्म यहां भी बन गया, टी की घात में -2, टी की घात में +2 कैंसिल आउट हो जाएगा। केवल क्या बचेगा प्यारे बच्चों? एल बचेगा। अब जरा ध्यान से देख करके बताओ, ये जो विमाएं थी, ये जो विमा एल 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 सब समान आई, इसका मतलब ये समीकरण भी सही है। और समरूपता का सिद्धांत यही कहता है कि प्रत्येक कोई भी भौतिक समीकरण है तो उसके प्रत्येक पद की विमा समान होनी चाहिए, तभी वो भौतिक समीकरण सत्य माना जाएगा, अन्यथा सत्य नहीं माना जाएगा। अन्यथा की स्थिति में वो सत्य नहीं होगा। ये क्लियर है, ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई। ये है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इस लाइन को प्यारे बच्चों आप याद कर लो। ये क्या, किसी भौतिक समीकरण में प्रत्येक पद की विमा समान होनी चाहिए, यही समरूपता का सिद्धांत कहता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहती है। अब इनको क्वेश्चन में अप्लाई करना है। क्वेश्चन आपके पास मैं दे रहा हूं और क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका अभी मैंने ये बताया एग्जाम्पल में। आप क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका कैसे बनाएंगे, आंसर देना होगा अभी आपको। क्वेश्चन को सॉल्व, ये समीकरण लिखा हुआ है तो s, और ये जो s बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको सबको इधर लिख लो, s बराबर s माइनस यूटी माइनस हाफ एटी स्क्वायर बराबर 0। मतलब हर एक पद की विमा आपको समान बतानी है। ऐसे भी लिख सकते हो, समीकरण को इस रूप में भी बना सकते हो। बाकी जैसे मैंने सॉल्व किया है ऐसे ही सॉल्व करो तो सबसे बढ़िया है। प्रत्येक पद की विमा समान होनी चाहिए, बस। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आइए, प्रश्न ये रहा आपके लिए, प्रश्न संख्या 1। यदि v बराबर u प्लस vt हो तो v की विमा ज्ञात कीजिए। v की विमा ज्ञात कीजिए जहां t समय है, t समय व v कामा u क्रमशः अंतिम वेग व प्रारंभिक वेग हैं। अंतिम वेग व प्रारंभिक वेग हैं। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। प्रारंभिक वेग है, मजा आ जाएगा भाई, थोड़ा सा प्रयास करेंगे
फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या? फिक्र ना करें, सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए लगाना शुरू कीजिए। v बराबर u प्लस बी टी, v बराबर u प्लस बी टी। हाँ, तो सर आपका नाम आनंद अवस्थी भाई बताया जा चुका है। चलिए इसको सॉल्व करिए। फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ इन इक्वेशन इफ इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस बी टी। ठीक है, हेयर और डायमेंशन ऑफ b, हेयर t इज टाइम एंड v और u फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी। चलिए विमा हमें बताइए b की विमा क्या होती है, कैसे सॉल्व करोगे? जल्दी देखो, अब देखो हम हल करना शुरू करते हैं भाई। आपका आंसर नहीं आ रहा है तो हम थोड़ी बैठेंगे इंतजार में, हमारे पास तो समय और भी कम हो जाएगा ना। हमें तो आपका लाइव सेशन इतने ही जैसे चलाना। ध्यान से समझना, दिया गया समीकरण है, दिया गया समीकरण, बस स्क्रीन पर आप देखते रहिए, ध्यान से समझ जाएंगे। दिया गया समीकरण है प्यारे बच्चों v बराबर u प्लस बी टी। तुक्का नहीं लगाना कि सर ऐसे तो ये हमें पता है v बराबर u प्लस ए टी होता है, ए मतलब त्वरण, त्वरण की विमा झकास, ऐसे नहीं। आइए सॉल्व करते हैं। प्रत्येक पद की विमा समान होती है समरूपता के सिद्धांत से, समरूपता के सिद्धांत से। चलिए समरूपता का सिद्धांत अप्लाई करिए। समरूपता के सिद्धांत से प्रत्येक पद की विमा समान होगी। क्या क्या, ध्यान समझिएगा। v की विमा, प्रत्येक पद की विमा समान होगी। v की विमा बराबर u की विमा। प्रत्येक पद मतलब जोड़ वाले, जोड़ और घटाना अलग अलग पद करता है, कभी गुणा पद अलग नहीं करता है। u की विमा, u की विमा v की बराबर, v की विमा बराबर u की विमा बराबर बी टी, ये टोटल टर्म यूज होगा, बी टी की विमा। ठीक है, तीनों विमाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। समरूपता का सिद्धांत यही कहता है किसी भी भौतिक समीकरण में, ये फिजिकल इक्वेशन ही तो है, किसी भी भौतिक समीकरण में प्रत्येक पद की विमा समान होनी चाहिए, ये समरूपता का सिद्धांत है। तो क्या समान है, अभी तो हमको पता ही नहीं, बी की विमा तो पता नहीं, यही तो निकालना है सर, यही तो प्रॉब्लम है, नहीं तो कब का हम आपको आंसर बता दिए होते। लेकिन प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, आइए सॉल्व करते हैं। इसकी विमा क्या होगी प्यारे बच्चों, एल टी माइनस वन, क्या बराबर है भाई, वेग है ना, बोल दिया गया है अंतिम वेग व प्रारंभिक वेग है, तो वेग की विमा तो वही। और ये u की विमा एल टी माइनस वन बराबर b की विमा नहीं पता है तो b की लिख दो। t समय है, बोला गया ना t समय है, तो समय की विमा को तो कैपिटल T लिखेंगे ही। b की विमा आपको ज्ञात करना है, इसलिए b की विमा मैंने लिख दिया। अब किसी एक के बराबर कर दो, चाहे इसके सेम तो वह है ना, तो t को आप इसके बराबर भाई एक के बराबर कर रहे हैं। ध्यान से समझना, b की विमा बराबर क्या होगा, b की विमा इज इक्वल टू, t को मैं इसके नीचे भेज रहा हूं, एल टी माइनस वन है प्यारे बच्चों, और अपान में ये t है, अपान में ये t है। अब t ऊपर जाएगा, एल टी माइनस वन, ये t नीचे है, t ऊपर जाएगा, t नीचे अगर वन है तो ऊपर जाके माइनस वन बनाएगा, और ये पहले से एक माइनस वन है, ये बन गया तो ऊपर माइनस वन, माइनस वन माइनस वन माइनस टू हो गया। आंसर आपका क्या हो जाएगा, एल टी माइनस टू, दिस इज द फाइनल आंसर। अब एल टी माइनस टू किसकी विमा होती है, त्वरण की विमा होती है। क्या इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, v बराबर u प्लस ए टी। बोलो, ए त्वरण ही तो हुआ करता था, तो b की विमा क्या आई, एल टी माइनस टू, तो यही तो त्वरण है, यही तो त्वरण है। क्लियर हुआ, समरूपता का सिद्धांत कैसे अप्लाई करना है क्लियर हो गया, यस सर या नो सर। एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू, शाबाश शेरों, मतलब शेरों के साथ शेरनियां भी हैं ठीक है, ऐसा नहीं है, सभी मौजूद हैं, एक से बढ़कर एक। जब शेर शेरे से भिड़ता है तो जीतेगा कौन, शेर ही तो जीतेगा। गजब, मस्त माहौल क्रिएट कर दिए। हेलो सर, हाँ सभी को भाई गुड इवनिंग। अब कब तक चलेगा ना, ठीक है, क्लास में सभी का स्वागत है, बारंबार स्वागत है। समझ में आ गया, समझ में आ गया ना, यस सर, यस सर, वेरी गुड।
सभी का सपोर्ट ऐसे ही रहना चाहिए। अब अगर समझ में आ गया तो चैलेंज लेने के लिए तैयार रहिए। नया क्वेश्चन आपके लिए फिर से रहा। तो ये सवाल होगा आप सभी के लिए 50 लाख रुपए का। हम लोग खेल रहे हैं कौन बनेगा करोड़पति। ठीक है, कौन बनेगा करोड़पति की ये क्लास चल रही है और इसमें आपको इस क्वेश्चन का जवाब देने पे मिलेंगे तो पूरे के पूरे 50 लाख रुपए। शुरुआत करें। 50 लाख रुपए नकली नोटों वाले। बड़े मन में खुशी आई थी 50 लाख रुपए का। आज तो चमत्कार हो जाएगा। आज तो घर पे बोल देना कि बस मम्मी पापा तैयार हो जाओ, पढ़ाई वढ़ाई लिखना पढ़ना लिखना मेरा बंद, मैं 50 लाख का आदमी बनने वाला हूं। देखते हैं आंसर लगाओगे तभी तो 50 लाख मिलेंगे नकली नोटों वाले। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। प्रश्न है आप सभी के लिए प्रश्न नंबर 2। इसको सॉल्व करना सभी लोग ध्यान से देखें, कॉपी और पेन उठा लें और क्वेश्चन को लिखना भी शुरू करें और साथ में सॉल्व भी करेंगे। आपको टाइम देंगे हम। यदि x बराबर a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस टी टी क्यूब अपान में ई प्लस टी हो तो ए कामा बी कामा सी कामा डी तथा ई की विमा ज्ञात कीजिए। ई की विमा ज्ञात कीजिए। ई की विमा ज्ञात कीजिए जहां x विस्थापन व t समय है। चलिए प्रश्न को नोट कर चुके होंगे, सॉल्व करना शुरू करें। ये आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है। चलिए प्रश्न को सॉल्व करना शुरू करें। आपके पास टाइम है, अभी हल करना शुरू करें। क्या आंसर आएगा? ए बी की विमा बताते हुए चलें। प्रश्न की ए बी की विमा साथ साथ बताते हुए चलें, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलें भाई। ए बराबर एल, वेरी गुड। ए बराबर एल आंसर आना शुरू हो गया। आपको मिलते हैं पूरे 5 लाख रुपए अभी 50 लाख में, क्योंकि पूरा आंसर बताना है ना। पूरा क्लियर करके बताइए। ए की विमा, चलिए सॉल्व करते हैं भाई। इसमें थोड़ा थोड़ा हम भी आगे बढ़ते रहे, आप लोगों को सॉल्व करना है। वैसे दिशा निर्देशन भी मिल जाएगा, डायरेक्शन भी मिल जाएगा कि सर हाँ ऐसे तो हम भी कर रहे हैं, तो आप भी सॉल्व कर लोगे। क्या है? प्रत्येक पद की विमा समान होती है। समरूपता का सिद्धांत लगाइए पहले तो ये लिख दीजिए हल करते समय। देखिए प्रश्नोत्तर लिखने का भी तरीका है, क्योंकि एग्जाम में ऐसा नहीं कि केवल ऊपर ऊपर आप लिख दोगे, कुछ बातें लिखोगे, क्योंकि ये आप इंटरमीडिएट लेवल की पढ़ाई पढ़ रहे हो ना। ठीक है, तो इसमें जो लिखने वाला प्रश्न होगा उसमें लिखोगे। अगर ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव में तो टिक करना होगा, लेकिन सब्जेक्टिव जो होगा, जो लिखने वाला होगा, थ्योरी वाला क्वेश्चन, उसमें लिखना पड़ेगा। क्या लिखना होगा कि समरूपता का सिद्धांत हम अप्लाई कर रहे हैं समरूपता के सिद्धांत से। और समरूपता का सिद्धांत कहता क्या है? क्या कहता है? किसी भौतिक समीकरण के प्रत्येक पद की विमा समान होती है। मतलब एक बार पहले चाहो तो लिख लो कि डायमेंशन ऑफ ए, मतलब ए की विमा, डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू, अच्छा इधर भी लिख दें, एक्स की विमा बराबर ए की विमा बराबर बी टी की विमा। पूरा पद लेना, ये नहीं लिख देना केवल बी की विमा, पूरा पद। बी की विमा बराबर सी टी स्क्वायर की विमा बराबर टी टी क्यूब बटे ई प्लस टी की विमा। समझ गए इतनी बात? इतनी बात तो सर पहले भी आपने बताई है, वही चीज क्लियर है। ये चीज क्लियर है भाई। क्लास को पूरा देखोगे, पूरा सीख के जाओगे। एक एक चीज, पूरे पिछले लेक्चर भी आप देख लीजिए, कोई भी चीज छोड़ी नहीं गई है। एक एक चीज आपकी क्लियर की जाएगी। अब देखिए यहां पर ए की विमा, बी टी की विमा, सी टी स्क्वायर की विमा, डी टी क्यूब अपान में ई प्लस टी की विमा और एक्स की विमा। एक्स की विमा क्या बता दिया गया प्रश्न में? विस्थापन है, तो विस्थापन की विमा क्या होती है? एल। तो भाई देखो, अगर इन दोनों को मैं ले रहा हूं यहां पर, ध्यान से समझना प्यारे बच्चों इस जगह पर,
इन दोनों को मैं इधर सॉल्व कर रहा हूं अलग, ठीक है। तो x की विमा क्या होगी प्यारे बच्चों, l, और a की विमा तो ज्ञात ही करनी थी, तो मिल गई a की विमा। एक आंसर आपको मिल गया यहां पर। चलो एक आंसर नंबर 1 यहां पर क्लियर हो गया, इतने में ही आंसर नंबर 1 क्लियर हो गया, एक आंसर सॉल्व हो गया। समझते चलिएगा, मैं क्योंकि इसी में कट करके सब कुछ लिखूंगा। एक आंसर यहां पर मिल गया। दूसरा आपको बताना है, चलिए दूसरा यहां पर सॉल्व करते हैं। बी टी की विमा, बीटी की विमा किसके बराबर होगी बोलो, ए की विमा के बराबर होगी, या कह लो एक्स की विमा के बराबर होगी। तो बीटी की विमा अगर एक्स की विमा के बराबर है तो हम एल ही तो लिखेंगे प्यारे बच्चों, क्यों। अब अगर बीटी की विमा, तो टी तो समय बताया गया ना कि जहां टी क्या है, समय है, तो मुझे तो बी की विमा चाहिए ना। तो बी की विमा बराबर, ये तो एल था ही, लेकिन ये टी समय की विमा जो है, ये टी नीचे जाएगा भाग में, तो ये आ जाएगा टी नीचे, ठीक है। अब ये टी नीचे ऊपर जाएगा, -1 बन जाएगा, तो जो बी की विमा आ जाएगी प्यारे बच्चों, बी की विमा वो आएगी एल टी -1। आंसर नंबर ये आपका 2 हो गया, आंसर नंबर 2 क्लियर है, आंसर नंबर 2 क्लियर है। वेरी गुड प्यारे बच्चों, एल टी -1, वेरी गुड, एल टी -1 आंसर आ रहा है सभी का, बहुत अच्छे जवाब आ रहे हैं। अगला अगला सीखते हैं। हाँ, तो यहां पर बीटी की विमा से हमने ये निकाल लिया सर, बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद सीटी स्क्वायर की विमा, सीटी स्क्वायर की विमा बीटी की विमा से बराबर करो, किसी से भी बराबर करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप सीटी स्क्वायर की विमा फिर से एक्स की विमा के बराबर कर दो, तब भी लगेगा, कुछ भी बराबर करो। मैं यहीं पर, क्योंकि ये दोनों चीजें अलग अलग लिखी हुई है, बीटी की विमा कितनी होगी, तो बीटी की विमा एल ही होगी भाई, एल टी -1 है, टी रखोगे तो टी से कैंसिल हो। बीटी की विमा क्या है, ये भाई एल के बराबर है। चलो ध्यान समझिएगा, ये बीटी की विमा, ए की विमा, ए की विमा, एक्स की विमा, इस टोटल की भी विमा ये पता है हमें कि एल के बराबर होगी, इस टोटल की विमा हमें पता है एल के बराबर होगी, लेकिन डी कितना है, ई कितना है, ये अलग अलग नहीं पता है। वैसे इस टोटल की विमा हमें पता है कि एल ही होगी। सीटी स्क्वायर की विमा एल, क्योंकि विस्थापन एल दिया गया था, यहां पर सी, और टी स्क्वायर की विमा बोलो क्या होगी, T2 लिखेंगे, T2, और सी की विमा तो हमें ज्ञात करना है, सी की विमा लिख दिया। अब क्या करूं, टी स्क्वायर को इधर भेज दूं, सी की विमा उधर बचेगा, टी स्क्वायर इधर नीचे आएगा, फिर उसको ऊपर ले जाएंगे तो एल टी -2 बन जाएगा। तो प्यारे बच्चों जो सी की विमा आएगी, सी की विमा का जो आंसर आएगा वो आएगा सी की विमा बराबर एल टी -2, एल टी -2, ये आंसर हो जाएगा। सी की विमा का आंसर आ गया एल टी -2। वेरी गुड, एल टी -3 कौन दे रहा है भाई, ये गलत है, एल टी -2 होगा कृष्णा कुमार, एल टी -2 होगा। वेरी गुड, एल टी -2 दिया है आपने आंसर। जिन लोगों का एल टी -2 आ रहा है वो बिल्कुल सही है, यहां से ये पार्ट भी क्लियर होता है। आगे देखो, अब ये समस्या है, आगे बढ़ते हैं, समझिएगा ध्यान से। हमारे लिए समस्या ये है, T³ अपान में E+T बराबर की विमा किसके बराबर होगी प्यारे बच्चों, की विमा बराबर हम जानते हैं कि x की विमा क्या होगी, x की विमा होगी ना, बिल्कुल x की विमा कितनी है, l होगी, क्लियर है। ये इधर ध्यान समझिएगा कैलकुलेशन किस तरह से चलने वाला है। x की विमा कितनी होगी प्यारे बच्चों, l होगी, लेकिन यहां डी टी ई कैसे पता चले, तभी तो हम निकाल पाएंगे। अब ध्यान से समझो, इस जगह पर यही जगह कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, बड़ा जोरदार तरीके से आगे आगे ना भगो। E+T लिखा हुआ है ना, E+T, अगर T में E जुड़ा है, क्यों जुड़ा है, समरूपता का सिद्धांत क्या कहता है, समरूपता के सिद्धांत से प्यारे बच्चों, यहां पर समरूपता के सिद्धांत से, ये भी बात तार्किक है, समरूपता के सिद्धांत से क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। क्वेश्चन इसी तरह का तो लगाने में मजा है, आनंद सर पहले बहुत
एकदम छोटा टाइप का क्वेश्चन देते हैं सिंपल, फिर उसके बाद लेवल बढ़ाना शुरू करते हैं। तो लेवल जब बढ़ेगा तभी तो मजा आएगा। समरूपता के सिद्धांत से पहले बड़ा लगता है, हलवा जैसा क्वेश्चन है, लेकिन फिर इतना आसान भी नहीं होता है। समरूपता के सिद्धांत से ई की विमा जो होगी प्यारे बच्चों, ई की विमा बराबर होगी टी की विमा, क्योंकि ये तभी जुड़ेगा, ई समय के साथ तभी जुड़ेगा जब वो बराबर होगा। प्रत्येक पद की विमा समान होती भाई। समय में समय जुड़ सकता है, समय में किलोग्राम नहीं जुड़ सकता, समय में समय जुड़ सकता है। तो अगर टी की विमा कैपिटल टी है यहां पर समय को कैपिटल टी से, तो यही होगी ई की विमा, ई की विमा। अब तो डी निकल आएगा, ध्यान समझना। टी क्यूब की विमा प्यारे बच्चों T3 लिख ले रहे हैं ऊपर, नीचे T प्लस टी, टूटी नहीं लिख देना, टूटी नहीं लिखना। T प्लस टी मतलब एक ही T भाई, एक ही बार आपको लेना है, वो बार बार नहीं लिया जाता। T हो जाएगा की विमा बराबर, यहां पर x की विमा क्या होगी, L होगी, x की विमा L। ये तो मैंने बीच में आपको E की विमा निकाल करके समझाया, E की विमा के लिए बताया, मेन तो काम हमारा वही था। x की विमा L, इसकी टोटल की विमा, ये सारे चीजें अगर यहां पर हम देखें t को कट करें तो यहाँ 2 बचेगा। अब t की पावर 2 जो है हम इसको ट्रांसफर करके इधर भेजेंगे तो t की पावर 2 उधर जाएगा तो LT माइनस 2 बन जाएगा। तो यहां पर प्यारे बच्चों जो d की विमा मिलेगी, d की विमा इज इक्वल टू मिलेगा LT माइनस 2, LT माइनस 2, ये हो जाएगी। ए की विमा, बी की विमा, सी की विमा, डी की विमा, ई की विमा, सब कुछ क्लियर कर दिया है। देखो एक बार फिर से क्वेश्चन को पूरा चेक कर लो, कैसे क्वेश्चन था। ए की विमा कुछ नहीं था, हर एक पद की विमा समान होती है, ये समरूपता का सिद्धांत कहता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहती है आपकी। और ये अप्लाई किया तो ए की विमा, एक्स की विमा मतलब ए की विमा विस्थापन के बराबर, तो ए की विमा एल हो ही गई डायरेक्टली, कुछ बचा ही नहीं। अब अगर ये एल है तो बीटी की विमा भी एल के बराबर। टी क्या है, समय है, प्रश्न में दिया गया समय की विमा कैपिटल टी, तो कैपिटल टी को पक्षांतर करके इधर भेजा, एल टी माइनस 1 हो गया। क्लियर हो गई इतनी बात। अगले प्रश्न के लिए तैयार रहिए। अगला क्वेश्चन 1 करोड़ रुपए का, ये किसी को नहीं मिलेगा रुपया, 50 लाख रुपए किसी के लिए नहीं है भाई, जब किसी ने सॉल्व किया हो तब तो मिलेगा, इतनी जल्दी कहां से सवाल का आपको मिल जाएंगे। नकली नोटों के वैसे पैसे की बात भी की थी हमने, किसी से कोई मांगने नहीं लगना। ठीक है, चलिए तो आंसर यहां पर क्लियर होता है। अभी तक आप लोग कौन से क्वेश्चन लगा चुके हो, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न संख्या 3, चलो इसको भी सॉल्व करिएगा। यदि दिया गया समीकरण, भौतिक समीकरण कोई दिया जा रहा है, आपके लिए प्रश्न है, रो इज इक्वल टू रो नॉट, अभी ये समीकरण सब आगे पढ़ोगे भी आप फर्स्ट ईयर में, रो इज इक्वल टू रो नॉट इंटू का ई की पावर माइनस का अल्फा, नहीं दिख रहा होगा ना, रुक जाओ एक सेकेंड, रो इज इक्वल टू रो नॉट इंटू का ई अल्फा टी स्क्वायर, माइनस का लिखा हुआ है, माइनस अल्फा टी स्क्वायर है। ठीक है, ये समीकरण दिया गया है, जहां टी जो है, जहां टी समय है, प्रश्न में क्या बता दिया जा रहा है, ये आपके गिवन वैल्यू हैं, इन्हीं से प्रश्न लगता है। जहां टी समय है तो अल्फा की विमा ज्ञात कीजिए, तो अल्फा की विमा ज्ञात कीजिए। कौन बच्चा ये प्रश्न लगाएगा, जो लगाएगा 1 करोड़ रुपए उसके घर भेज दिए जाएंगे, 1 करोड़ रुपए उसके घर भेज दिए जाएंगे, सर करोड़पति हम बन जाएंगे। बिल्कुल बनोगे, फील तो करो, समझ लेना किसी को दान दे दिए। किसी को दान दे दिया हमने 1 करोड़ रुपए, होगी किसी को जरूरत, किसी को जरूरत रही होगी, आपसे ज्यादा पैसों की, तो वो ले गया,
समझ लेना बस। लाइफ में इसी को सोच करके खुश रहा करो, लेकिन मेहनत करना नहीं बंद करना कि सर खुश तो हैं हमेशा, हम ऐसे ही खुश करेंगे, खुश रहेंगे, ये गलत बात है। बताइए सवाल कैसे लगाओगे? दिया गया समीकरण रो इज इक्वल टू रो नॉट ई की पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर है, जहां टी समय है, तो अल्फा की विमा ज्ञात कीजिए। प्रश्न बड़ा शानदार है, कौन लगाएगा? नहीं दिखता है कमेंट उसका। टीचर रिएक्शन, यस सर, यस सर, हेलो टीचर, यस सर। 1 लाख 1 करोड़ रुपए, हाँ प्यारे बच्चों आपको मिल जाएंगे भाई, नकली नोटों वाले। हाँ बताइए कैसे होगा? टी स्क्वायर अल्फा की विमा बतानी है, हमने क्या बताया? समरूपता के सिद्धांत से ज्ञात करना है ना? अब जरा एक चीज बताओ, क्या कभी आपने अल्फा की विमा कैसे ज्ञात करो? कौन आंसर देगा? क्यू की पावर एन एस ब्लॉक क्या है भाई? एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू टी टू, टी टू टी। आंसर आ रहे हैं, कुछ लग रहा है मुझे कि कंफर्म कर रहे हैं। टी टू गोल फ्री, टी टू टी एम एल टी टू। अच्छा तुक्का तो नहीं मार रहे हो? नमस्ते गुरुजी, नीतीश कुमार सिंह सब, हाँ भाई नमस्ते। ये नहीं मालूम है, वेरी गुड, ये भी जरूरी है। पूरा पूरा कमेंट ऐसे लिखना चाहिए, जो चीज नहीं मालूम है उसके लिए भी कमेंट करें, तब तो हम देख पाए कि हाँ आप मांग क्या रहे हैं हमसे। अगर देखो इसमें क्या करना होता है इस तरह के प्रश्नों में, जब घात लगी हो, एक चीज ये जान लीजिए, नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा बहुत, क्योंकि इस तरह का कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बहुत टाइम भी हो रहा है ना, तो इसलिए समय रहते हुए इसको जान लो, बहुत जरूरी है। क्या है? नोट पॉइंट में लिखिएगा कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु कह लो, महत्वपूर्ण बिंदु, ये कोई बताता नहीं है, ठीक है? यूट्यूब पे पहली बार यूट्यूब पे पहली बार। क्या महत्वपूर्ण बिंदु है? लॉग में फर्स्ट, लॉग में अगर यहां पर जो भी वैल्यू लिखी होगी ये विमाहीन होगी प्यारे बच्चों, विमाहीन। ये मैथमेटिकल टर्म कुछ ऐसे हैं जो विमाहीन होते हैं, मतलब डायमेंशन लेस होते हैं, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है ये। दूसरी, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन थीटा कामा कॉस थीटा कामा टेन थीटा, ये अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर डायमेंशन लेस क्वांटिटी, ये भी क्या होंगी? विमाहीन होंगी। विमाहीन भौतिक राशियां होंगी, कोण जो होगा कोई भी तो वो विमाहीन रहेगा, डायमेंशन लेस रहेगा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, ठीक है? नोट पॉइंट में याद रखिएगा। तीसरा पॉइंट, ई की पावर में कुछ भी है, ये ई की पावर मैंने यहां पर एक्स लिखा है, तो एक्स यहां पर क्या होगा प्यारे बच्चों? विमाहीन रहेगा, विमाहीन भौतिक राशि है, डायमेंशन लेस रहेगा, डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी। ये तीनों नोट पॉइंट कर लीजिए, कहीं पर नोट कर लीजिए हमेशा हमेशा के लिए, ठीक है? ये महाभारत में लिखा है ऐसा महाभारत में लिखा गया है कि इन भौतिक राशियों की ऐसे टर्म आएंगे तो उनकी बीमा नहीं होगी। महाभारत में नहीं लिखा है, परेशान नहीं होना, फिजिक्स में ही लिखा है, ठीक है? तो ऐसा, हालांकि बुक हो सकता है रेफरेंस बुक में भी आपके ना लिखा हो, एनसीईआरटी में भी नहीं लिखा है, तो कुछ चीजें नहीं लिखी होती हैं, वो सीखना पड़ता है, कई सारी बुक पढ़ो तब जाके कहीं से मिलती है ये चीजें, ठीक है? आईआईटी और आईआईटी की बुक पढ़ो या मेडिकल वाली बुक पढ़ो नीट वगैरह की, तो वहाँ ये चीजें मिलेंगी आपको, या फिर हायर एजुकेशन में जाओगे तब सब चीजें लिखी होंगी। तो यहाँ पर ये बात क्लियर हुई। अब अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करूं, ध्यान से समझना, प्रश्न को सॉल्व करूं, आगे अगली स्लाइड में सॉल्व करूं, क्या है? रो इज इक्वल टू रो नॉट ई की पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर। तो समझिएगा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ये जो अल्फा टी स्क्वायर है प्यारे बच्चों, अल्फा टी स्क्वायर की विमा, माइनस लगा है माइनस लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, माइनस लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अल्फा टी स्क्वायर -1 समझ सकते हो, -1 समझ सकते हो, तो माइनस लगाने की जरूरत नहीं, -1 एक आंकिक वैल्यू है, इसको हटाने की जरूरत नहीं है। तो अल्फा टी स्क्वायर की विमा बराबर क्या कहेंगे? विमाहीन लिखेंगे, विमाहीन लिखेंगे भाई,
विमाहीन है, पूरी विमा अल्फा टी स्क्वायर पूरी विमा है, वो पूरी विमाहीन राशि है। तो हमें तो अल्फा की विमा चाहिए ना, लेकिन टी को समय बताया गया है, देख लीजिए जहां जहां हाँ ठीक है, ये देखिए लिखा हुआ है जहां टी समय है तो समय की तो बीमा लिखेंगे भाई, इस टोटल की बीमा नहीं है, क्योंकि इस टोटल, ये टोटल ई की पावर में है भाई, देख लीजिए ई की पावर है अल्फा टी स्क्वायर, तो पूरे की घात नहीं होगी, मैंने लिखा है इस पूरे की घात विमाहीन है, ठीक है। तो पूरी की घात ये जो होगी यहां पर, ये विमाहीन है अल्फा टी स्क्वायर, लेकिन यहां पर टी की विमा कितनी है भाई, स्मॉल टी की तो T2 लिखेंगे, बराबर विमाहीन का मतलब ये M0 L0 T0 ये लिखेंगे। अब ये T2 इधर है, प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो अल्फा की पावर, अल्फा बराबर हो जाएगा T की पावर -2, ये हो जाएगी अल्फा की विमा जो होगी प्यारे बच्चों, अल्फा की विमा यहां पर लिखेंगे, अल्फा की विमा बराबर, तो वो होगी, ये टी का 2 उधर जाएगा तो टी का -2 बन जाएगा भाई, ये नीचे जाएगा ना इसके, तो वो पावर -2 बन जाएगी, अर्थात अल्फा की विमा क्या होगी, -2 होगी। क्लियर है ये बातें सर, बात समझ में आ गई। एक चीज और भी जान लो, ऐसे भी समझ लो, ई की पावर तो चलो ठीक है, क्या कभी आपने ऐसा लिखा हुआ देखा है किसी इक्वेशन में कहीं पर भी कि 5 की घात में 4 किलोग्राम, बोलो कभी ऐसा लिखे देखे हो, घात में मात्रक लगा हो, 5 की घात में 4 किलोग्राम, 20 की घात में 10 मीटर पर सेकेंड, ऐसा अगर लिखा हुआ देखा हो तो हमको बताओ कि सर हाँ इस कॉपी में लिखा हुआ है, ऐसा हमने पढ़ा है, अगर ऐसा लिखा हुआ मिला हो तो बता देना। कभी घात में विमा नहीं होगी, विमाहीन होगी, घातों में मात्रक थोड़ी लिखे जाते, मेरा ये सेल्फ कॉन्सेप्ट कहता है घातों में विमा नहीं होगी भाई, कहीं पर भी हम ऐसा लिखा हुआ नहीं देखते हैं कि 10 की घात में 5 किलोग्राम, 10 की घात में 5 मीटर पर सेकेंड, 10 की घात में 12 सेकेंड, ऐसा हम घातों में कभी मात्रक होता ही नहीं है, नीचे होता है, तो घात की विमा क्या होगी, नहीं होगी, डायमेंशन लेस होगा, क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। तो ये बात यहां तक क्लियर हो जाती है, ठीक है, यहां से ये बात क्लियर है। तो प्यारे बच्चों आज जो हमने प्रश्न सीखे वो रिलेटेड थे समरूपता के सिद्धांत से, अब इनसे रिलेटेड आप क्वेश्चन लगाइएगा, मैं अगर आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, वैसे समय नहीं है तो क्वेश्चन दे रहा हूं ऐसे ही कुछ भी, हाँ ऐसे ही गति का तृतीय समीकरण आप लोग सॉल्व कर सकते हो, v बराबर यू स्क्वायर प्लस 2am, ये m लिखा हुआ है, तो m की विमा ज्ञात कीजिए, m की विमा ज्ञात कीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया है, बाकी अभी नेक्स्ट डे हम लोग सीखने वाले हैं, क्योंकि अभी हम उसके ऑप्शनल क्वेश्चन की भी सीरीज लेकर के आए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज लेकर के आएंगे, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अलग से लेकर के आएंगे विमीय विश्लेषण के लिए, वो अलग सॉल्व करेंगे। कल हम लोग सीखेंगे विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा प्रश्न पूछते हैं, तो कल किसी भी हालत में आप लोगों को यहां पर उपस्थित होना है 7 बजे, आनंद अवस्थी सर के साथ सीखेंगे फिजिक्स, उसी जोश और जुनून के साथ, ठीक है। तो खुश रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए, सावन का महीना है, महादेव की भक्ति करते रहिए। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसी ऊर्जा और जुनून के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।